एक बात कहूं सर, मतलब मुझे लगता है कि काजल बेटी तो आपकी ही तरह सरल है। उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, उसे फुसलाया गया है, उसे पट्टी पढ़ाई गई है। बड़े मालिक का बेटा कंफर्मली काजल बेटी का। ए छोटे, आखिर किस हिसाब से तूने इस शादी के लिए इनकार किया बता? इस दुनिया की कोई बात नहीं मानता मैं अब। मैं अपनी बेटी की शादी किसी और जगह करूंगा, किसी और को दामाद बनाऊंगा। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बनाऊंगा दामाद। अगर रिश्ते घर में ही हो जाए तो बाहर जाने की क्या जरूरत है चाचा? अपने भाई से मैं बात करूंगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ए छोटे, अच्छा चल, एक पल के लिए भूल गया कि ये मेरा बेटा है, और मैं अगर अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने निकलूं तो ऐसा दूल्हा मुझे कहां मिलेगा? अरे भाई, लड़की का जो खानदान है, लड़के का भी वही खानदान है। अन, दौलत, इज्जत, फिरासत, रुतबा, किसी में कोई कम नहीं। तो फिर कैसा एतराज? शाहीन को कभी मैंने दामाद के रूप में नहीं देखा और कभी देखना चाहता भी नहीं। अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं मैं। चल। तेरी बेटी अब मेरे घर की बहू है। मेरे घर की बहू रानी को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। बड़े भाई, अब मुझे कोर्ट का रास्ता पता है। नारी पर अत्याचार, अपहरण, सारे केस लगा दूंगा मैं। कुछ भी करूंगा, अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगा। तो फिर जरूरत पड़े तो मैं भी अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ बेच बाच कर अपनी बहू रानी की रक्षा करूंगा। अपने बदन की खून की आखिरी बूंद तक अपने खानदान की इज्जत आबरू की, दुश्मनों की बुरी नजर से हिफाजत करूंगा। जब तक मैं जीऊंगा मेरे खानदान की ओर कोई आंख नहीं उठा सकता। छोटू, बड़े भाई, मैं आपसे ये बात अब आखिरी बार कह रहा हूँ। इस घर को, इस परिवार को मैं करबला का मैदान बनाकर छोड़ दूंगा। मैंने भी तुझे आखिरी बार कह दिया छोटू। तालुकदार खानदान का अगर किसी ने हमारे खानदान के ऊपर पट्टा लगाने की कोशिश की, याद रखना मैं भी तालुकदार खानदान से हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। अब जाओ, जो कर सकता है कर। ओसी साहब, हाँ? मैं अपनी बेटी को वापस चाहता हूँ। हाँ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगी। केस कीजिए, मुकदमा कीजिए, जो मर्जी आए कीजिए, मेरी बेटी को वापस लाइए। अरे बात क्या है बताइए। आप जरा शांत हो जाइए पहले। कैसे हो जाऊं शांत मैं? 5-10 हजार रुपए गुम हो जाए तो लोग अशांत हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है, और मैंने तो गंवाई है अपनी बेटी। जिगर का टुकड़ा खो गया है। काजल खो गई? अरे नहीं, मतलब खो नहीं गई है, मतलब दुश्मन के उस क्षेत्र में वो जा चुकी है, मतलब आउट ऑफ फोकस। नहीं, मतलब इनके बड़े भैया और उनके बेटे ने षड्यंत्र करके इनकी बेटी को भगा ले गए हैं, उसे रोक के रखा है। आप किसी भी तरह उसे लेके आइए, सर के जिगर के टुकड़े को। मुझे आज रात तक का समय दीजिए, मैं कल सुबह खुद जाकर आप दोनों को मिलवाकर ये मैटर सुलझा दूंगा मैं, ठीक है? और नहीं सुलझा तो होगा मुकदमा। हाँ, याद रखिए, नहीं तो मुकदमा। जरूर कीजिए, मामला जरूर कीजिए, और इस मामले में मैं आपका साथ दूंगा, ये वादा करता हूँ मैं। लेकिन देखिए, सुलह करने का एक छोटा सा मौका तो दीजिए मुझे। याद रखिएगा, वो वापस आनी चाहिए। ये मामला इतना सीरियस हो जाएगा मुझे सच में पता नहीं था। चाचा जी इस तरह। अरे, तेरी नथ कहाँ गई? जिस नथ के कारण ये सब हो रहा है, वो नथ मुझे नहीं चाहिए। इस नथ का बोझ मैं नहीं सह पाऊंगी, इसलिए मुझे नहीं पहनना है। मुझे सिर्फ तू ही चाहिए, तू ही मेरा सब कुछ है। एक औरत की जिंदगी में पति से ऊंचा और क्या ही हो सकता है।
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी वजह से आप दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। मुझे आप माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे आप माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। बड़े पापा, मुझे जाने मत दीजिए, मैं नहीं जाना चाहती। बड़े पापा, मुझे मत जाने दीजिए बड़े पापा। तेरा बाप अभी भी जिंदा है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। तू मेरे खानदान का चिराग है, लख्ते जिगर है मेरा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम दोनों यहां पर महफूज हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम दोनों इस तालुकदार खानदान की अगली पीढ़ी को जन्म दोगे। देवर जी के करतूत मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। हमारे परिवार को जैसे किसी की नजर लग गई है। पता नहीं ये तूफान और कितनी बर्बादी लाएगा। पिता का कर्म और धर्म है संतान की रक्षा करना, और मैं अपने खानदान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तुम्हारे बदन को एक खरोच भी नहीं लगने दूंगा। कैलकुलेशन मतलब हिसाब। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो, बूढ़ा आदमी तो खुद ही मर जाएगा। ये पूरे बखेड़े के पीछे उनके बच्चे हैं। और अगर बच्चे ही ना रहें, खेल खत्म। और जो कुछ भी बचेगा सब तेरा और मेरा। हम दोनों का? वाह, तो चलिए बड़े भैया, आखिरी दाव मार आते हैं। अच्छा, हाँ चलो चलिए। सर, खबर एकदम पक्की है। नादिर सर पुलिस के पास गए हैं। वकील को खबर भिजवाओ। हाँ, मैंने खबर दिया है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो कल सुबह से पहले नहीं आ पाएंगे। तो फिर आज रात को क्या होगा? रात में यदि पुलिस आ जाएगी तो फिर सब खत्म हो जाएगा। नहीं, किसी भी हालत में मेरा बेटा और बहू पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे। तो फिर अब क्या होगा? मैं कह रहा था कि वो रात में इन दोनों का इस घर में रहना सही नहीं होगा। तालुकदार परिवार की बेटी और बहू होने के बावजूद भी मैं यहाँ नहीं रह सकती। पिताजी, चाचा के डर से हम भाग जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, भागना और छुप के रहना दोनों एक बराबर नहीं है। फिदोशक मियां, जल्दी इंतजाम करो। हाँ।